यस। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, तो आज हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। FeCN6 एंड 3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं फेरिसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। साथ में सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इसमें है कि सेंट्रल मेटल एटम को पहचानो। सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना। तो सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या हो जाएगा? हमको पहचानो तो सेंट्रल मेटल एटम है Fe। देन सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe हमें पता है 26 है। इसके बाद में हमें पहचानना है बच्चों क्या? लिगेंड्स। लिगेंड्स पहचानना है। तो लिगेंड इसमें कौन सा है? साइनाइड है। अब साइनाइड लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच हो रहे हैं इससे? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बच्चों? 6 है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हैं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना Fe, इससे कितने लिगेंड जुड़े हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? मेटल का होता है। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये सब बातें जब हमने पता चल गई तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम स्टेप करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। किसका? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो चलिए लिख देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सबको सब साफ कर देता हूँ। मैं वापस एक बार लिख देता हूँ FeCN6। ये है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलते हैं फेरिसाइनाइड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भी आप निकाल लो। तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बच्चों थर्ड। कितना आ रहा है? थर्ड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है थर्ड निकल के Fe थ्री प्लस प्लस स्टेट में। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 3d6 4s2। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन ग्राउंड स्टेट। अब क्या है बच्चों? Fe थर्ड है ना, तो Fe थर्ड का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं Fe3 प्लस का, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। 3 इलेक्ट्रॉन ये रीच करता है तो Fe+3 बनता है। तो Fe3 प्लस कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव कर दो और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 3d5 में से जाएगा, सॉरी 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3d5 बच जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0। अब इसको सिस्टमेटिक वे में बना लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों 3d5 के लिए ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। अब ये 4s के लिए, ये 4s के लिए है, ये 3d के लिए, और इसमें ये बना लेते हैं 4p के भी बना लेते हैं। 4p के बना लेते हैं। ये 4p के है और 4d के, ये सब बनाने पड़ेंगे। सारे ऑर्बिटल होते हैं लेकिन सारे क्या होते हैं? खाली होते हैं। ये 4d के लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में हमें क्या करना है? अब देखेंगे ये जो लिगेंड है ना बच्चों, ये लिगेंड के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि जो लिगेंड रहते हैं ना, वो पहले भी मैंने बता दिया था कि लिगेंड जो होते हैं बच्चों वो 2 टाइप के लिगेंड होते हैं। कौन कौन से लिगेंड होते हैं? एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो ये जो CN है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो मैंने बताया था एक ट्रिक CNOX की।
तो अगर ये आ जाता है ना डोनर एटम किसी भी लिगेंड में, अगर डोनर एटम कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर किसी भी लिगेंड के अंदर डोनर एटम या तो ऑक्सीजन है या फिर हेलोजन है, तो वो किस में आ जाएंगे? वो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि जो साइनाइड है वो कौन सा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे पेयर करेगा? इससे पेयर करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे पेयर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैं किस इस टाइप से बना लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, देन ये 4s के, देन 4p के लिए, और ये 4d के लिए। डी के 5, 1 2 3 4 5, ये 4d है, 4p, 4p के 3, 4s, और ये 3d। पेयरिंग हो चुकी है। पेयरिंग हो चुकी है तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये देखो ये दो जो है ना, ये दो ऑर्बिटल्स ये खाली हो गए, दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? देखो CN6, मतलब जो लिगेंड है वो कौन सा है? साइनाइड लिगेंड है। और ये कितने हैं टोटल काउंट में? 6 है। तो 6 काउंट में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लिगेंड। तो ये मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है लिगेंड। एक ये है साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, साइनाइड, और साइनाइड। 6 लिखने मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। एक लिगेंड के बाद में क्या? ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ट्राई, मोनो, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब ये सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा सेंट्रल मेटल एटम को। सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये देने वाला है। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबके पास में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे पेयरिंग कर लेंगे? इन्होंने ये जो एफ है ना, इसने क्या किया है? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। क्या बनाए इन्होंने? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से? देखो दो तो डी के बनाए, डी के दो बने हैं, और एक एस का बना है, और पी के 3 को कंबाइन किए हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिट बने हैं वो बने हैं बच्चों D2sp3 टाइप। किस टाइप का बना है? D2sp3 टाइप। तो हाइब्रिडेशन इसमें है D2sp3। ये वाला जो ऑर्बिट है ना, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये है D2sp3, ये है D2sp3, 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 D2sp3 एंड D2sp3। तो 6 ऑर्बिटल्स बने हैं जो कैसे हैं बच्चों? D2sp3 है। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? D2sp3। ये देखो, ये इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे तो मैं देखो इसको इस टाइप से बना देता हूँ। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसके आ गए, इसके आ गए, इसके आ गए, और इसके आ गए। तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। अब इसका अगर हमें क्या निकालना हो बच्चों, इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना हो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा? बता सकते हो? फॉर्मूला है हमारे पास में n × n+2। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ एनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1 × 1+2 √, तो √3 का हमें वैल्यू निकालनी है, तो 1.73 के आसपास हो जाएगी बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब ये किस टाइप की नेचर का है? ये जो FeCN6 जो बना है, ये किस नेचर का है बच्चों? ये पैरा मैग्नेटिक नेचर का है। पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। ये अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या शो करते हैं बच्चों? अट्रैक्शन शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होगी अभी तक।
तो FeCN6 का स्ट्रक्चर हमने किससे हमने फाइंड कर लिया बच्चों, VBT से फाइंड कर लिया। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज NiCl4 इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सबके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है इसके अंदर के सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास में, सेंट्रल मेटल एटम है निकल। ठीक है, उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर पता कर लो। एटॉमिक नंबर निकल का है 28। इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया निकल का, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +2। आप निकाल के देख सकते हैं इसमें। इसको x मानो -4 और इक्वल टू माइनस का 2, ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लिगेंड को पहचानो। आप लिगेंड को पहचान लो। लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, Cl-। अब ये जो लिगेंड है ना, ये कौन सा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, बता सकते हो कोई? अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इफ यू नो which type of ligand is this, then write the answer in the chat box। chat box में आंसर लिखो। जो यस पुश करना लिखा है सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड है। वेरी गुड, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे पहचाना हमने, CNOX से पहचान लिया। ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। ये याद करने की ट्रिक आपको यहीं पे मिलेगी केमिस्ट्री पाठशाला पे, और कहीं नहीं मिलेगी। CNOX। तो अगर लिगेंड के अंदर डोनर एटम कार्बन है या डोनर एटम नाइट्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। अगर लिगेंड के अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन है या हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो देखो क्लोराइड है तो ये हेलोजन है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में है। तो चलो अब इसका हम पूरा सिस्टमेटिक वे में इसको बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर N निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 28 इसका एटॉमिक नंबर है। तो क्या निकाल देंगे हम इसको 3D8 4s2। बहुत ही सिंपल है। देखो 3D लिखो 4s लिखो, ये जो 2 है वो यहाँ लगाओ, ये 8 यहाँ लगाओ, बन गया ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एकदम सिंपल ट्रिक है निकालने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखने की जरूरत ही नहीं है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ही देखो आ रहा है शॉर्टकट ट्रिक में। अब अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। इसका ऐसा मतलब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनाओ, ये डी, ये हमने बना दिया 3D के लिए। ये बनाया हमने 4s के लिए, ये बना दिया, ये हमने बनाया 4p के लिए, ये 4p के लिए बनाया। और साथ में 4d के लिए भी बना दो। ये होते हैं सारे ऑर्बिटल्स, लेकिन सारे क्या होते हैं, खाली होते हैं। ये 4p 4s 3d। तो डी में 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप लोगों को एफ निकल, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई थी 2। तो अब इसका निकल 2 में ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं बच्चों। तो ये सब आप लोग अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के बना बना के, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सारा और आप सिर्फ देख रहे हैं अभी। तो ये घर पे बैठ के आप जब तक खुद अपने हाथों से ये नहीं लिखेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ। वैसे हमको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर डबलिंग होती है, ये आप सभी को पता है। अब देखो निकल +2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, एस से गए। ये एस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए।
तो अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यहाँ पे किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसके अंदर ये जो 4s का ऑर्बिटल है ना, ये खाली रहेगा। ये 3d, ये 4s, 4p एंड 4d। अब हमारे पास में जो लिगेंड है वो कौन सा है, लिगेंड हमारे पास में है Cl नेगेटिव। और लिगेंड कितने हैं बच्चों, 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ज्योमेट्री होगी या तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, या फिर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अगर लिगेंड 4 होते हैं, ध्यान देना पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ, FeCN6 और यहाँ पे मैंने लिखा था 3 नेगेटिव। तो इसका हाइब्रिडेशन हमें पता चला था D2sp3, ये पता चला ना हमें। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बच्चों, 6 लिगेंड्स हैं। जब 6 लिगेंड होती है ना तो स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। 6 में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो ये पहले वाला पॉइंट हम बता नहीं पाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं इसकी बता देता हूँ NiCl और 2- की। तो इसकी स्ट्रक्चर, या तो देखो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। जब नंबर ऑफ लिगेंड 4 होते हैं तो दो टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगी, या फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। अब टेट्राहेड्रल कब होती है, जब हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp3, तब उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर जो अगर स्ट्रक्चर, अगर हाइब्रिडेशन sp2 dsp2 होता है, dsp2, अगर हाइब्रिडेशन क्या है, dsp2, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें dsp2 होगा या sp3 होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला है कि ये जो क्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है या नहीं होती है, या आप मुझे कंफर्म करके बता दो बच्चों। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये मुझे कंफर्म करके बताओ आप। इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। रीजन यहाँ पे क्या है कि ये क्या है बच्चों, ये Cl, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो 3d8 वाले स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होने वाली है। अब कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं इसको, 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो ये 4 लिगेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये 1 2 3 और 4। अब सबके पास में एक एक लोन पेयर है देने के लिए, सबके पास में एक एक लोन पेयर है देने के लिए। ये देखो, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर। क्योंकि किस टाइप का लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब देखो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो इस बॉक्स में जाएंगे, ये वाले लोन पेयर इस बॉक्स में जाएंगे, ये लोन पेयर इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे। तो इसमें जाएंगे तो देखो स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे, ये आ गई, ये इस टाइप से हम इसको फिल करेंगे। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब इसमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। हाँ बच्चों, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये भी बता दो। ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, जल्दी से बताओ। नहीं पता, अच्छा। हाँ कुछ बच्चों ने एग्जाम आंसर दिया, अबीर ने दिया पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक है। रीजन क्या है पैरामैग्नेटिक का, क्योंकि इसके पास में क्या है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बेटा ये आउटर डी ऑर्बिटल नहीं है पुष्कर, ये जो आप लिख रहे हो ये आउटर डी ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक, ये रॉन्ग है बच्चों। इसके लिए आउटर डी ऑर्बिटल ये है, देखो ये आउटर डी ऑर्बिटल है, और ये जो मैंने बनाया ना ये इनर डी ऑर्बिटल है, ये इनर डी ऑर्बिटल है। ये n-1d है बच्चों, ये ध्यान दो, ये n-1d है, और ये जो है ये nd है। ये क्या है, nd। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, ठीक है, समझ में आ गई पॉइंट। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकाल के बताओ। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा इसका, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा 2.6
2.75 लिख दो या 2.78 लिख दो, सब चलेगा। ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। कैसे फाइंड किया? फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू। इससे हम इसका मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो इसका मोमेंटम निकल पाएगा 2.75। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अट्रैक्शन शो करेगा। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब इसका क्या देख लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3। कैसे पता किया हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा? देखो, निकल ने जैसे ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये जब अप्रोच करता है तो निकल को पता चल गया कि ये जो लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो निकल ने क्या किया, इसके पास में जो s है ना, एक तो s ले लिया, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक s लिया और p के तीनों ले लिए काम में, क्योंकि 4 लिगेंड आ रहे हैं ना, तो 4 के लिए 4 बॉक्स खाली होना चाहिए। तो 4 बॉक्स इस टाइप से इन्होंने खाली कर दिए और चारों को कंबाइन करके इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बना लिए, जिसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये वाला भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? sp3 हो गया। यह बात समझ में आ गई आपको? अब ये बात समझ में आ गई तो ये मुझे बताओ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? ये बता दो मुझे, इनर है या आउटर ऑर्बिटल है? आउटर ऑर्बिटल कौन सा है? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दो। तो आंसर है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि n-1 का यूज नहीं हुआ है, इसका यूज नहीं किया है, क्योंकि ये n पेयर ही रह गए, इसको छेड़ा ही नहीं है। सारे जो ऑर्बिटल काम आ रहे हैं वो सारे क्या कौन से आ रहे हैं? n वाले काम आ रहे हैं, ns का काम आ रहा है और np के ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये समझ में आ चुका होगा आपको, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। ये एग्जांपल समझ में आ गया तो और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो आपको करने हैं, जो आपको करने करके मुझे दिखाने हैं। यस, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज NiCO4। ये बताना है आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड के टाइप कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी बताना है मुझे। और साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद में बताना है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये बताना है। इसके बाद में ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बना के पता करनी है। एक ये करना है आपको। और MnCN6 4- ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। देन FeF6 3- ये करना है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जो आपको करके दिखाने हैं। एक और मैं बता देता हूँ, NiCN4 and 3-। ये 1, 2, 3 और 4, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नोटबुक में लिखनी है। साथ में इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। पैरामैग्नेट डायमैग्नेट होगा वो बताना है, हाइब्रिडेशन किस टाइप का होगा वो बताना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बताना है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे पता चलेगी? वीबीटी से ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। आई थिंक इतना पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है तो मतलब आपको वीबीटी समझ में आ चुकी है। ये पॉइंट क्लियर है तो आपको वीबीटी समझ में आ गई है। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम वीबीटी से रिलेटेड। यस, NiCO4, इसका मैं करवा देता हूँ। NiCO4, ठीक है, इसका मैं करवा देता हूँ। तो निकल 28, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएगा? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 28 है। तो 3D8 और 4s2 स्ट्रक्चर आएगी। 3D8 4s2 स्ट्रक्चर है, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर। देखो मैं फास्ट बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना मैंने ये कैसे सारे बनाए हैं। ये 4D 4P, ठीक है, ये 4s और ये 3D के। तो D के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको ऐसे नहीं करना है, पहले एक एक भरना है, उसके बाद में डबलिंग करनी है। उसके बाद में ये इसमें 2, ये इसमें 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे
CO, ये इसको पहचानो। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या वीक फील्ड लिगेंड है, ये पहचानो। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें जो डोनर एटम है ना वो कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। डोनर एटम यहाँ पे कार्बन है, तो डोनर एटम कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है CNOX, पता होगा। कार्बन नाइट्रोजन जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग में आएंगे, और ये सारे किस में आएंगे, वीक में आएंगे। ये पता चल गया आपको। अब इसका बारे में पता चल गया, तो हमें कितने लिगेंड ऐड करने हैं, 4 लिगेंड ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अब हमें 4 लिगेंड ऐड करने हैं, तो किस टाइप से लिगेंड ऐड होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो देखो एक और बात इसमें, एक नई चीज क्या देखने को मिलेगी, ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी जो जब इसको अप्रोच करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कार्बोनाइल। अब जैसे ये कार्बोनाइल इसको अप्रोच करेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, ये पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और 2 हो गए इसमें। अब ये वाला खाली हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 4s का, 4s का था ना। अब ये वाले 4s के है ना, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इसमें आ गए, दोनों के दोनों इसमें शिफ्ट हो गए। क्योंकि कौन अप्रोच कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो बाकी वाले सारे क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इनको जगह देते हैं आने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब ये 4p पूरा खाली है, 4s खाली है, 4s खाली है, और 4p तो पूरा पहले से खाली था। ये 3d है, अब 3d पूरा भर चुका है। और ये है बच्चों 4d, ये 4d है। अब कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे, 4, 1 2 3 और ये 4। तो सबके बाद में एक एक लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर। ये लोन पेयर इसमें आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दो, ये वाले, ये इसमें फिल कर दिए। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। अब ये इनर है या आउटर है, अब ये आउटर है। कैसे पता चला, nd, ns, np या nd के अगर ऑर्बिटल काम आते हैं ना, तो हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया वो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर n-1 का कोई भी ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल काम में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में अगर n-1d ऑर्बिटल काम आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब मुझे बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। साफ देखने से पता चल रहा है ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सारे सब में इलेक्ट्रॉन में क्या है, पेयरिंग है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको आंसर भी मिल गया होगा अपने क्वेश्चन का। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने वीबीटी पूरा समझ लिया ना, वीबीटी समझ लिया तो देखो क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में, बोर्ड के क्वेश्चन है ये। तो वो कर लेते हैं हम कुछ, ये करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट द नेम, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होगा आपको, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी होगी, और साथ में इसका नाम बताना होगा। तो नाम तो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख के आए हैं, वैसे हम बता सकेंगे। उससे हम बता सकते हैं, जैसे इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट थर्ड। कैसे फाइंड किया, ये देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ में केटायन भी लिखा है। तो सबसे पहले केटायन का नाम देते हैं, ये केटायन हो गया पोटेशियम। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं वो भी हम मेंशन करते हैं, तो मेंशन कर दो। लिगेंड CN है ना, वो कितने काउंट में, 6 है काउंट में, 6 काउंट में है। तो इसको हम लिखते हैं हेक्सा। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, हेक्सा। तो पोटेशियम पहले लिखा, उसके बाद लिखा हेक्सा। तो ये जो है ना, इसको CN इसको बोलते हैं साइनो, तो हेक्सा साइनो हो गया। अब ये जो, ये देखो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये मैंगनीज है। क्या है बच्चों, मैंगनीज है। अब मैंगनीज है तो साथ में ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, नेगेटिव लिगेंड के साथ में जुड़ा है। नेगेटिव ये लिगेंड है, इस नेगेटिव टाइप का लिगेंड है। अब अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। तो मैग्नेट को हम क्या लेंगे, मैग्नेट को हम क्या लिख देंगे, ये सॉरी ये मैंगनीज है, मैंगनीज को हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट लिखेंगे, और साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर देंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नेम इस टाइप से हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या बताना है, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे बता पाएंगे, वीबीटी से। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इसको पूरा
डिराइव करना है और उसके बाद में इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बच्चों, कितना है